तो आज हम लोग सेंटर ऑफ मास का दूसरा एप्लीकेशन कंसिडर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग लेंगे हॉलो हेमिस्फीयर और उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करेंगे। अब ये हॉलो हेमिस्फीयर क्या होता है? अगर हम लोग कोई भी प्लास्टिक का बॉल कंसिडर करें तो जो प्लास्टिक का जो बॉल होता है उसका जो शेप होता है वो स्फीयर का शेप होता है और उसके अंदर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है मासलेस, इसलिए उसको हम लोग बोल सकते हैं हॉलो स्फीयर। सिमिलरली अगर हम लोग वो स्फीयर को अगर हम लोग हाफ कर दें तो हमें मिल जाएगा हेमिस्फीयर और उसके अंदर मास नहीं, वो मासलेस है, तो उसको हम लोग बोलेंगे हॉलो हेमिस्फीयर। तो ये जो हॉलो हेमिस्फीयर है उसके लिए हम लोग सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि हमें मालूम है, अगर कोई भी सिलेंडर है जो कि हॉलो है, अगर उसको अगर हम लोग बहुत सारे पार्ट में अगर स्प्लिट करते हैं तो हमें मिल जाएगी बहुत सारी रिंग, और अगर हम लोग उस रिंग को इंटीग्रेट करते हैं या फिर कंबाइन करते हैं तो हमें मिल जाएगा एक परफेक्ट हॉलो सिलेंडर। और यहाँ पे यूनिफॉर्म लिखा हुआ है। यूनिफॉर्म का मतलब कि जो मास की जो डेंसिटी है पूरे हेमिस्फीयर की वो कांस्टेंट है, मतलब पर यूनिट एरिया पर जो मास की जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट है, इसलिए ये हेमिस्फीयर को यूनिफॉर्म हेमिस्फीयर कंसिडर किया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो हेमिस्फीयर है इसको हमने एक्स एक्सिस में कंसिडर किया और वाई एक्सिस में कंसिडर किया है। और ये जो हेमिस्फीयर है इसको हम लोग बहुत सारी रिंग्स में स्प्लिट कर देंगे और कोई भी एक स्पेसिफिक रिंग कंसिडर करेंगे, उसका पहले सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करेंगे। सिमिलरली हर एक रिंग का सेंटर ऑफ मास कंसिडर करते हुए सबके सेंटर ऑफ मास को इंटीग्रेट कर देंगे, जिसके वजह से हमें मिल जाएगा पूरे हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं जो हेमिस्फीयर है इसका जो नीचे का जो सर्कमफेरेंस है, इसके नीचे के सर्कमफेरेंस का जो रेडियस है वो है कैपिटल आर। जो नीचे का जो सर्कमफेरेंस का जो रेडियस है वो है कैपिटल आर, और इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल रेडियस कंसीडर करते हुए चल रहे हैं। इसका आगे हम लोग रीज़न देखेंगे। अभी हम लोग कंसीडर कर लेते हैं एक स्पेसिफिक रिंग, जिसका हम लोग सबसे पहले सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करेंगे। तो हमने कंसीडर कर लिया, ये हमने स्पेसिफिक रिंग कंसीडर कर लिया। इसका जो डिस्टेंस है विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन ये है वाई, और ये जो स्पेसिफिक रिंग का जो रेडियस है इसको हमने आर कंसीडर किया है। मतलब ये जो रिंग हमने कंसीडर किया है इसका जो रेडियस है वो है आर, और इसका जो डिस्टेंस है विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन वो है वाई। अब ये जो रिंग है ये रिंग के साथ होगा मास, और वो जो मास होगा वो होगा डी एम। अब ये जो डी एम मास है वो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करने वाला है। सबसे पहला रिंग का एरिया कितना है और दूसरा रिंग की थिकनेस कितनी है, और मास पर यूनिट एरिया कितना है हॉलो हेमिस्फीयर में। मतलब ये हेमिस्फीयर में मास पर यूनिट एरिया कितना है। अगर मास की डेंसिटी पर यूनिट एरिया में अगर ज़्यादा होती है तो ये जो डी एम होगा वो ज़्यादा होगा ये थिकनेस के लिए। अगर मास पर यूनिट एरिया अगर कम होता है तो जो मास की जो डेंसिटी होगी ये थिकनेस के लिए वो कम होगी। तो जैसे कि मैंने बोला ये जो डी एम है वो दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करने वाला है। सबसे पहला रिंग का एरिया कितना, उसकी थिकनेस, और दूसरा मास पर यूनिट एरिया कितना हॉलो हेमिस्फीयर का। तो सबसे पहले हम लोग ये जो रिंग है उसकी थिकनेस फाइंड आउट करेंगे। उसकी थिकनेस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये जो रिंग होगी उसकी आर्क लेंथ को कंसीडर करेंगे। उससे पहले हम लोग हेमिस्फीयर का थोड़ा शेप अच्छी तरीके से देख लेते हैं। ये जो हेमिस्फीयर का जो शेप है, अगर हम लोग कोई भी लेंथ कंसीडर करें हेमिस्फीयर के सर्कमफेरेंस पे, अगर हम लोग कोई भी लेंथ कंसीडर करें तो जो लेंथ होगी वो होगी एक कर्व के फॉर्म में या फिर एक आर्क लेंथ के फॉर्म में। अगर जितनी कम आर्क लेंथ होगी उतना कम, और जैसे कि मैंने बात किया था कि जो पूरे हेमिस्फीयर में होगी बहुत सारी रिंग, अगर अगर जितनी कम आर्क लेंथ है तो जो रिंग की जो थिकनेस होगी वो कम होगी, और जितनी ज़्यादा आर्क लेंथ है तो जो रिंग की जो थिकनेस होगी वो भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये जो आर्क लेंथ है उसका मैग्नीट्यूड कम है, जिसकी वजह से जो रिंग की थिकनेस है वो ज़्यादा नहीं होने वाली है। यहाँ पे जो आर्क लेंथ है इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, मतलब ये जो आर्क लेंथ है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से रिंग की जो थिकनेस होगी यहाँ पर वो ज़्यादा होगी, क्योंकि जो आर्क लेंथ है वो ये रिंग की थिकनेस को डिफाइन कर सकता है। तो जो हम लोग जो रिंग की जो थिकनेस है उसको हम लोग आर्क लेंथ की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, हम लोग ये सेम रिंग यहाँ पे कंसीडर किए, ये सेम रिंग हमने कंसीडर की है, और ये जो रिंग है इसकी जो ये जो रिंग का जो आर्क है ये है, ये जो पूरे जो रिंग की जो आर्क लेंथ है वो है ये। जैसे कि आप देख सकते हैं पूरे रिंग की आर्क लेंथ है, एक एंड आर्क लेंथ का वो है ए, और जो दूसरा एंड है आर्क लेंथ का वो है बी। तो अगर हम लोग जब ओरिजिन और जो बी को अगर हम लोग ज्वाइन कर देते तो हमें मिल जाएंगी एक लेंथ, और ये जो लेंथ है वो एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल ट्रेस करिए जिसको हम लोग देख सकते हैं वो है थीटा। सिमिलरली जब हम लोग ये ओरिजिन और ये पॉइंट ए को ज्वाइन कर देंगे तो हमें सिमिलरली एक मिल जाएंगी लेंथ, और ये जो लेंथ है ये कुछ नहीं है, ये रेडियस है ये रिंग का। अब ये रिंग का रेडियस है और ये जो रेडियस है वो वर्टिकल रेडियस है। जैसे कि मैंने आपको बोला था यहाँ पे जो हम लोग जो रेडियस कंसीडर कर रहे हैं वो है हॉरिजॉन्टल रेडियस, और अभी ये कौन सा रेडियस है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जैसे कि मैंने बोला हम लोग ये जो हॉलो हेमिस्फीयर होगा उसको हम लोग बहुत सारी रिंग्स में स्प्लिट कर सकते हैं,
और जितनी भी जो रिंग्स होगी, ये जितनी भी जो रिंग्स होगी इसका एक खुद का रेडियस होगा विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये हमने रिंग कंसीडर कर ली, R1 रिंग या R2 रिंग, R3 रिंग, R4 रिंग, ऐसी इनफाइनाइट रिंग होगी। जितनी भी जो रिंग होगी उन सब रिंग का एक रेडियस होगा विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो हमने ये R1 रिंग कंसीडर की, ये जो R1 रिंग का ये रेडियस है विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। सिमिलरली R2 रिंग है, R2 रिंग का भी रेडियस होगा विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, जो कि है ये। सिमिलरली ये है R3 रिंग, R3 रिंग का भी एक रेडियस होगा विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, जो कि है ये। सिमिलरली R4 रिंग, R4 रिंग का भी रेडियस होगा, जो कि है ये। सिमिलरली एक ऐसी रिंग होगी जो कि हेमिस्फीयर के एकदम टॉप में रिसाइड करेगी और उसका जो रेडियस होगा वो एकदम स्ट्रेट होगा, मतलब वो उसका जो रेडियस होगा वो एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल ट्रेस करेगा। तो इन शॉर्ट जितनी भी जो रिंग है उसका एक खुद का रेडियस है, हर एक रिंग का एक खुद का रेडियस है, हर एक रिंग का एक स्पेसिफिक रेडियस है विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो यहाँ पे जो हमने जो आर कंसीडर किया था, यहाँ पे हमने जो आर कंसीडर किया था, ये जो आर है वही रेडियस को इंडिकेट करता है, मतलब ये जो रिंग का जो रेडियस है विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन वो है ये आर। अभी ये जो लेंथ है ये हमें इंडिकेट कर देती है, ये है रेडियस आर। मगर ये लेंथ की क्या रिक्वायरमेंट है, जो हमने जो लेंथ ड्रॉ की है ओरिजिन से बी तक की, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जब भी हम लोग कोई भी आर्क लेंथ कंसिडर करते हैं तो हम लोग जो आर्क का जो दोनों एंड होता है उस पर उसके अक्रॉस हम लोग दो लेंथ ड्रॉ करते हैं, और वो जो लेंथ होती है वो ओरिजिन से मीट करती है, और वो जो लेंथ के बीच का जो एंगल होता है, दोनों लेंथ के बीच का जो एंगल होता है वो डिफाइन करता है कि ये आर्क की लेंथ कितनी है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं ये आर्क है, इसका एक पॉइंट है पॉइंट बी, हमने पॉइंट ए से लेंथ कंसीडर की, पॉइंट ए से लेंथ कंसीडर की, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो है डी थीटा, और ये जो डी थीटा है वो बताएगा कि आर्क लेंथ कितनी है। अगर आर्क लेंथ ज़्यादा होती तो डी थीटा ज़्यादा होता, आर्क लेंथ कम होती तो डी थीटा कम होता। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम लोग कंसिडर करें ये जो लेंथ है, ये लेंथ ड्रॉ करने का यही बेसिक सा रीज़न है कि जो एंगल है, ये जो आर्क लेंथ है उसको हम लोग फाइंड आउट कर पाए। तो अगर हम लोग देखें ये वाली जो लेंथ है वो है आर, और ये वाली जो नीचे वाली जो लेंथ है जो कि एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल ट्रेस कर रही है, तो ये वाली लेंथ और ये नीचे वाली जो लेंथ है दोनों के बीच का जो एंगल है वो है डी थीटा। और ये जो डी थीटा है वो हमें इंडिकेट करता है कि ये जो रिंग है उसकी आर्क लेंथ कितनी है। जैसे कि हमें मालूम है जो आर्क लेंथ है वो होता है रेडियस की लेंथ कितनी है, और जो रेडियस है वो एंगल कितना सब्सटेंड कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू अनदर एंड ऑफ द आर्क। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें रेडियस की जो लेंथ है वो है आर, और दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो रेडियस जो एंगल सब्सटेंड कर रहा है वो है डी थीटा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जैसे कि हमें मालूम है जो आर्क लेंथ का जो फार्मूला होता है, रेडियस की लेंथ कितनी है, रेडियस की लेंथ कितनी है और रेडियस एंगल कितना सब्सटेंड कर रहा है, वो होता है आर्क लेंथ। तो यहाँ पे जो आर्क लेंथ है वो है डी एल, आर्क लेंथ को हमने डी एल कंसिडर किया है, और ये जो लेंथ है रेडियस की वो है आर, और जो एंगल जो सब्सटेंड कर रहा है रेडियस वो है डी थीटा। डी एल इज इक्वल टू आर डी थीटा। तो यहाँ पे जो आर्क लेंथ है वो है आर डी थीटा, मतलब ये जो आर्क की जो लेंथ है, जैसे कि मैंने बात किया, ये जो आर्क की जो लेंथ है, ये जो आर्क लेंथ है वो है आर डी थीटा, मतलब ये जो आर्क लेंथ का जो मैग्नीट्यूड है वो है आर डी थीटा। जैसे कि जितनी ज़्यादा आर्क लेंथ होगी, मैंने डिस्कस किया, जितनी ज़्यादा आर्क लेंथ होगी उतनी ज़्यादा थिकनेस होगी, जितनी कम आर्क लेंथ होगी उतनी कम थिकनेस होगी। तो यहाँ पे जो आर्क लेंथ और जो थिकनेस है उसको हम लोग इक्वली ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो थिकनेस है ये रिंग की वो है आर डी थीटा, क्योंकि हमने डिस्कस किया था जितनी ज़्यादा आर्क लेंथ उतनी ज़्यादा थिकनेस। तो यहाँ पे हम लोग जो आर डी थीटा है उसको हम लोग थिकनेस के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं। तो फाइनली हमने जो रिंग की जो थिकनेस है उसको हमने फाइंड आउट कर ली। अभी हमें फाइंड करना पड़ेगा रिंग का एरिया। तो जैसे कि हमें मालूम है ये जो हमारी जो रिंग है पूरे सर्कल के फॉर्म में, और जो सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर। तो हमें फाइनली एरिया भी मिल गया रिंग का। तो अगर हम लोग देखें डी ए इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू आर डी थीटा, ये जो डी है हमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिंग का एरिया कितना और रिंग की थिकनेस कितनी है। तो फाइनली हमने रिंग का एरिया भी फाइंड आउट कर लिया और रिंग की थिकनेस भी फाइंड आउट कर ली। अभी हमें कुछ और चीज़ें हैं जो कि फाइंड आउट करनी पड़ेगी आगे। यहाँ पे अगर हम लोग देखें ये जो आर है और ये जो वाई है और ये जो हाइपोटेनस जो आर है, मतलब ये जो रिंग का जो वर्टिकल रेडियस है विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, जिसके ये ट्रायंगल की हेल्प से हम लोग ये आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये जो आर की वैल्यू आगे हम लोग इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हम लोग ये सेम ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं। हमने ये ट्रायंगल कंसीडर किया, ये ट्रायंगल कंसीडर किया, ये आर, ये वाई और ये हमारा हाइपोटेनस जो कि है कैपिटल आर। जैसे कि हमें मालूम है जो साइन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। जो परपेंडिकुलर है ये केस में है वो है वाई, और जो हाइपोटेनस है वो है आर। तो हमें वाई के लिए वैल्यू मिल गई आर साइन थीटा, ये वाई के लिए हमें रिलेशन मिल गया आर साइन थीटा। सिमिलरली जो कॉस थीटा होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस।
यहाँ पे अगर हम लोग बेस कंसीडर करें तो यहाँ पे जो बेस है वो है आर, ये है आर, जो बेस है वो है आर, जो बेस है वो है आर, ये है आर, ये आर है, ये आर नॉट एक्स, ये है आर। सिमिलरली ये है आर, ये आर, आर इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो फाइनली हमें मिल गया आर इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो जैसे कि हमें मालूम है, जो यहाँ पे जो हमने y के लिए भी रिलेशन ड्राइव कर लिया, r के लिए भी रिलेशन ड्राइव कर लिया, r इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, और जो y है उसके लिए भी हमने रिलेशन ड्राइव कर लिया जो कि है r साइन थीटा। अभी जो r कॉस थीटा इसको हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे ये मैथमेटिकल इक्वेशन में जो कि हमने डी ए के लिए ऑब्टेन किया था। ये जो डी ए है, डी ए के लिए अगर ये डी ए के लिए हम लोग ये जो आर कॉस थीटा है, ये जो आर कॉस थीटा हमें जो मिला था, जो आर कॉस थीटा मिला था उसको हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे डी ए में। तो जब हम लोग इसको डी ए में सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा डी ए इज इक्वल टू 2 पाई आर कॉस थीटा, आर के बदले आर कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा। अभी आर आर स्क्वायर हो जाएगा, डी ए इज इक्वल टू 2 पाई आर आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस थीटा बाई डी थीटा। फाइनली हमें जो डी ए है उसके लिए मैथमेटिकल रिलेशन मिल गया जो कि रिंग का एरिया और थिकनेस, मतलब रिंग का जो एरिया और उसकी जो थिकनेस है उसके लिए हमें इक्वेशन मिल गया। उसके रिंग का मतलब रिंग का एरिया और थिकनेस हमने फाइनली फाइंड आउट कर लिया जो कि है डी ए इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा बाई डी थीटा, और हमने ये मैथमेटिकली प्रूव किया है। अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे मास पर यूनिट एरिया। जैसे कि मैंने बोला, अगर मास पर यूनिट एरिया अगर ज़्यादा होगा तो सेम थिकनेस के लिए जो मास की जो डेंसिटी होगी वो ज़्यादा होगी। अगर मास पर यूनिट एरिया अगर कम होगा तो सेम थिकनेस के लिए मास की डेंसिटी कम होगी। तो जो मास पर यूनिट एरिया, जैसे कि मैंने बोला था, अगर पूरा एंटायर हॉलो हेमिस्फीयर, तो एंटायर हॉलो स्फीयर होता है तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। मगर यहाँ पे हमारा आधा स्फीयर है तो हम लोग ये 4 के बदले 2 कंसिडर करेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर। और जैसे कि मैंने बोला था यूनिफॉर्म स्फीयर हेमिस्फीयर है, मतलब जो मास की जो डेंसिटी है पर यूनिट एरिया वो कांस्टेंट है, और जो मास है उसको हमने कैपिटल एम कंसीडर किया था तो हमें मिल जाएगा एम ओवर 2 पाई आर स्क्वायर। तो हमने मास पर यूनिट एरिया भी पता कर लिया जो वहाँ से वो है कैपिटल एम, और जो एरिया है पूरे हेमिस्फीयर का वो है 2 पाई आर स्क्वायर। अभी जो डी है और ये जो हमने जो रिंग का जो थिकनेस और उसका जो एरिया और मास पर यूनिट एरिया जो हमने जो कंसीडर किया था उसको हम डी एम में सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा डी एम इज इक्वल टू एम 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा बाई डी थीटा। ये जो एम 2 पाई आर स्क्वायर है वो है मास पर यूनिट एरिया जो कि अभी हमने देखा, और जो 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा बाई डी थीटा है जो रिंग की जो थिकनेस है और उसका जो एरिया वो है 2 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा डी एम इज इक्वल टू एम कॉस थीटा इंटू डी थीटा। जैसे कि हमें मालूम है, अगर हमारा कोई भी सिस्टम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में रिसाइड करता है और सिस्टम का सेंटर ऑफ मास अगर वाई एक्सिस पे बनने वाला हो तो हम लोग ये वाला रिलेशन कंसीडर करते हैं, वाई सी एम इज इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन वाई डी एम। तो यहाँ पे अगर हम लोग ये वाला रिलेशन कंसीडर करें और डी एम में अगर हम लोग उसका मैग्नीट्यूड सब्सटीट्यूट कर दें जो कि है एम कॉस थीटा बाई डी थीटा, हमें मिल जाएगा वाई सी एम इज इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन वाई एम कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ये 1/y नहीं होगा, ये सिर्फ y होगा, ये 1 हम लोग यहाँ नहीं कंसीडर करेंगे। 1/m इंटीग्रेशन वाई एम कॉस थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ पे हमने जो y है उसके लिए एक रिलेशन ऑब्टेन किया था जो कि है आर साइन थीटा, तो जो y है उसको हम लोग आर साइन थीटा के तौर पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। 1/m इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आर साइन थीटा एम कॉस थीटा टू डी थीटा। ये जो r होगा और ये जो m होगा इसको हम लोग बाहर ले लेंगे, आर एम या फिर कांस्टेंट एज्यूम कर लेंगे इज इक्वल टू आर एम ओवर एम इंटीग्रेशन साइन थीटा कॉस थीटा बाई डी थीटा। अब ये पूरे इक्वेशन में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, तो जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, और जब डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/2 आर एम ओवर एम, एम एम कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा r/2 इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा बाई डी थीटा। वाई सी एम इज इक्वल टू r/2 इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा बाई डी थीटा। यहाँ पे जो लिमिट है वो है 0 टू पाई, 0 टू पाई बाई 2, उसका भी हम लोग रीज़न देखेंगे। जैसे कि मैंने बोला था कि जो हर एक रिंग है उसका एक खुद का रेडियस है विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो जितनी भी जो रिंग होगी उसका एक खुद का रेडियस होगा विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन या फिर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो अगर हम लोग सबसे स्टार्टिंग की जो रिंग कंसीडर करें जो कि एक्स एक्सिस पर डिसाइड करेंगे या फिर ओरिजिन पर डिसाइड करेंगे, उसके लिए जो एंगल बनेगा रेडियस का, मतलब वो रिंग का जो रेडियस होगा उसके बीच का और एक्स एक्सिस के बीच का जो एंगल बनेगा जो कि होगा थीटा, वो होगा 0। सिमिलरली हम लोग पूरी रिंग कंसीडर करते हुए आएंगे, R1 R2 R3 R4 पूरी रिंग कंसीडर करेंगे इन्फिनिटी तक, इनफाइनाइट रिंग होगी पूरी रिंग कंसीडर करेंगे। फिर उसके बाद जो इस टॉप पे हेमिस्फीयर के जो टॉप पे जो रिंग बनने वाली है
उस हेमिस्फीयर के जो टॉप पे जो रिंग बनेगी उसका जो रेडियस होगा विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, वो एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करेगा। तो जैसे कि हमें मालूम है इस केस में हो जाएगा टीटा 90 डिग्री, क्योंकि जो टीटा है वो हमें ये इंडिकेट करता है कि जो हर एक जो रेडियस है और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल कितना है। तो जब ऊपर की जो टॉप की जो रिंग होगी उसके लिए जो टीटा होगा वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस और जो ऊपर वाली जो रिंग और उसका जो रेडियस होगा और एक्स एक्सिस के बीच का जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री। तो जैसे कि हमें मालूम है जो टीटा 90 डिग्री हो जाएगा π/2। हम लोग सिर्फ यहाँ तक की रिंग कंसिडर करेंगे, उसके बाद वाले हम लोग रिंग कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि सेम रिंग आ जाएंगी, क्योंकि सेम रिंग भी लेफ्ट हैंड साइड पे अपेयर करेगी। तो हमें सिर्फ यहाँ तक की रिंग कंसिडर करेंगे हम लोग। तो इनिशियली जो हमारा टीटा है 0, और उसके बाद जब टीटा अगर हम लोग 90 डिग्री यहाँ पे कंसिडर करें तो उसके लिए हमें मिल जाएगा टीटा π/2। तो इसलिए जो लिमिट है वो है 0 to π/2। जो लिमिट है वो है 0 to π/2 sin 2 थीटा बाई डी थीटा r/2। इसको हम लोग सब्सिट्यूट इंटीग्रेट कर देंगे sin 2 थीटा को, हमें मिल जाएगा माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। फिर उसके बाद π/2 ओवर 0 r/2 माइनस कॉस 2 थीटा के जगह में हम लोग π/2 सब्सिट्यूट कर देंगे ओवर 2 माइनस ये जो कॉस थीटा हो जाएगा माइनस कॉस 0 को हम लोग सब्सिट्यूट करेंगे थीटा की जगह पे माइनस कॉस 0 ओवर 2। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा माइनस कॉस पाई ओवर 2। यहाँ पे हमें मिल जाएगा वाई सी एम इज इक्वल टू आर ओवर 2 माइनस कॉस पाई ओवर 2 प्लस कॉस 0 ओवर 2। वाई सी एम इज इक्वल टू आर बाई 2 माइनस कॉस पाई, जो माइनस कॉस पाई हो जाएगा माइनस कॉस पाई माइनस 1 हो जाएगा माइनस 1 ओवर 2 प्लस कॉस 0 होता है हमारा 1 ओवर 2। सिमिलरली वाई सी एम इज इक्वल टू आर बाई 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2। फिर उसके बाद वाई सी एम इज इक्वल टू आर बाई 2 1 ओवर 2 जब 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2 जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1, और जो हमें जो सेंटर ऑफ मास मिलेगा वो मिलेगा r/2। सेंटर ऑफ मास r/2 हमें मिल रहा है। इसका मतलब जो सेंटर ऑफ मास बनेगा पूरे हेमिस्फीयर का वो एकदम सेंटर पॉइंट पे बनने वाला है। जो हेमिस्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास बनेगा वो ये पॉइंट पे बनेगा, क्योंकि इक्वेशन के हिसाब से हमें मिल रहा है r/2।